फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि क्या है, अनवीनीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा खनिज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके होता है सी 5 जून यहाँ पर होता है इसका विश्व पर्यावरण यानी आपके वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है, आपके 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और भी बन सकता है, जैसे कि आपके जल दिवस कब मनाया जाता है यानी वाटर डे कब मनाया जाता है। तो वाटर डे आपके कब मनाया जाता है, 22 आपके मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है यहाँ पर आपके कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये भी काफी बार पूछा जाता है कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, यहाँ पर 22 आपके अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके। और एक और होता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके 22 मई को मनाया जाता है। तो ये सब फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन में थर्ड देखिएगा कि चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो थर्ड वाले का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ओके। उसके बाद क्वेश्चन में फोर्थ है कि सीएनजी है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म बताइए, जो कि काफी पूछी जाती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोर्थ का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और अगर आपसे एलपीजी की पूछ ली जाए तो एलपीजी की बताइए। तो एलपीजी की होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि कौन सा जैविक कारक है। तो 5 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, पादप। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे अभी, तो उनमें से कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो इनमें से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा आपके परंपरागत स्रोत नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोधन संस्थान यानी एनईआरआई कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपके नागपुर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी बार पूछा जाता है ये कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका आसाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है। तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी वो क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके सी हो जाएगा, गोडावर्ण आपके राज्य पक्षी होता है राजस्थान का। और अगर आपसे राज्य पक्षी पूछ लिया जाए कि राजस्थान का राज्य पक्षी क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके क्या होगा, चिंकारा आपके होता है। क्या होता है, चिंकारा भी होता है और ऊंट भी होता है। अगर दोनों ऑप्शंस में से आपको कोई सा भी देखने को मिले तो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि एड्स के लक्षण है। तो 10th का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपकी ये सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि रद्दी कागज के निपटान का उपयुक्त तरीका है। तो 11th का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी डी हो जाएगा, पुनः चक्रण। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि निम्नलिखित में से मृदा का सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, जिंक। ओके। और सभी स्टूडेंट्स को अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स इस सेशन को लाइक नहीं करा, इस वीडियो को लाइक नहीं करा, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स लाइक करेंगे तो ऐसे वीडियो आपको काफी देखने को मिलेंगे। साथ में इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स में भी यहाँ पर शेयर जरूर करना है, जिससे वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, दिल्ली में यहाँ पर आपके राष्ट्रीय मानव अधिकार का यहाँ पर आयोग का यहाँ पर आपके मुख्यालय होता है। उसका क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा जो कि क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से अनुपात कितना होता है। तो इसका आंसर बताइए। तो 14 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1:4। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, बायोगैस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट और काफी बार पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, एल्टन के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि भारत किस भूगर्भीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो 17 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओरिएंटल क्षेत्र में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि पादप अपना भोजन बनाते हैं। तो 18 का आंसर बताइए। तो 18 का जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा, जल्दी से बताइए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि यूएनईपी का पूरा नाम क्या है। 19 का आंसर बताइए। तो 19 का जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा, पहला आंसर है आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि पर्यावरण की रक्षा एक। तो 20 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयोग सभी, यानी नैतिक कार्य भी होता है, सामूहिक कार्य भी होता है और आवश्यकता भी होती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा जो कि काफी इंपोर्टेंट और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर पे डी हो जाएगा, सवाई माधोपुर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि प्राकृतिक आपदा का कारण होता है। तो 22 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी भूकंप भी होता है, बाढ़ भी होता है, चक्रवात भी होता है। तो यहाँ पे आपके डी उपरोक्त सभी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा, पवन ऊर्जा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि सही खाद्य श्रृंखला है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से देख के बताना कि सही खाद्य श्रृंखला कौन सी होती है। तो यहाँ पर इसकी जो सही खाद्य श्रृंखला आपकी ए हो जाएगी यहाँ पर। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो 25 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वानिकी, या आपके ये प्रकार ये ऑप्शन भी आ सकता है आपके वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है, और काफी इंपोर्टेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में परागण करने की किसकी भूमिका है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर आपके ए होगा, पक्षी की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आता है कि राजस्थान का वृक्ष संरक्षण से संबंधित गांव है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, खेजड़ी। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे सबसे बड़ा पारितंत्र है। तो यहाँ पे इसका आंसर बताइए। तो 28 का जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा, सी समुद्र है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में एक सूक्ष्म जीव नहीं है। तो 29 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा, डी घास नहीं है, बाकी कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, तीनों ही आपके सूक्ष्म जीव होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 कि वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, 20%, या अगर आपके 21% भी आता है तो भी आपका करेक्ट ऑप्शन रहता है। और अगर बात करें 78% किसकी है, तो 78% आपकी नाइट्रोजन की होती है और ऑक्सीजन कितनी होती है, यहाँ पर 20% होती है। और अगर हम ऑक्सीजन और यहाँ पर नाइट्रोजन का रेशियो बोले कि इसका अनुपात कितना होता है, अभी ऊपर भी आया था क्वेश्चन, तो 1:4 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि अवैध खाद्य श्रृंखला निम्न से प्रारंभ होती है। तो जल्दी
जल्दी से 31 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा मर्द कार्बनिक पदार्थ से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि खारे पानी की झील स्थित है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, डीडवाना में आपकी खारे पानी की झील होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, गुजरात में है। ओके, तो अभी तक भी जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कराया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। काफी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर क्लासेस बनाई जा रही है। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स लाइक करेंगे इस वीडियो पे जितना रिस्पांस मिलेगा, ऐसी हम और भी क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा कि राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितनी प्रतिशत भूमि वन आच्छादित होनी चाहिए। तो 34 का आंसर बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो उसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा 33%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहां स्थित है। तो 35 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपकी क्या हो जाता है, ए हो जाता है, राजस्थान में। वैसे यहाँ पर ये पंजाब और हरियाणा में भी होती है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए राजस्थान होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि डीडीटी का यहाँ पर एक है, तो डीडीटी क्या होता है यहाँ पर बताइए। तो इसका 36 का आंसर क्या हो जाएगा, एक कीटनाशी होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है कि पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है क्योंकि। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाता है। ओके, इसलिए तो हम यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के यहाँ पर पेपर होता है और आपको यहाँ पर ये पेपर करवाया जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है। तो पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि स्वस्थ पर्यावरण के लिए आवश्यक है। तो 38 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपकी डी, ये सब यानी प्रदूषण मुक्त आवास भी होता है, स्वच्छ वायु भी होती है, स्वच्छ जल भी होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 आता है कि अजैविक पर्यावरण सम्मिलित नहीं करता है। 39 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, वनस्पति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 आता है, देखिएगा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। तो 40 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, बहुविषयीय। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है कि सुपोषीकरण के कारण होने वाली मछलियों की मौत का क्या कारण है। तो 41 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके डी हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 आता है कि निम्न में से कौन से संगठन के प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में योगदान है। तो 42 का आंसर बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, IUCN।